हेलो दोस्तों, कंटेंट कॉम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में बहुत सारे सस्पेक्ट हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको सभी स्टेटस स्टेप बाय स्टेप दिखाकर ये बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टेटस है जिनकी स्कॉलरशिप दिसंबर में ही आ जाएगी और कौन से ऐसे स्टेटस हैं जिनको करेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे यहाँ की कौन से करेक्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे सामने स्टेटस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाइड फॉर ITI कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। दोस्तों, अगर आपके स्टेटस में ऐसा कुछ शो हो रहा है, यहाँ पर इनका 6 ईयर है, आपका 3, 4, 2 या 5 भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप फार्म भरते समय ही अपने जितने भी हाई स्कूल के बाद उन्होंने अगली पढ़ाई में गैप दिया है उसका एप्लीकेशन देना होता है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन उस टाइम फार्म भरते टाइम नहीं दिया था यूपी स्कॉलरशिप के साथ, तो आपके स्टेटस में इस तरह का सस्पेक्ट शो होने लगेगा। तो अगर आपके स्टेटस में अब इस तरह का सस्पेक्ट शो हो रहा है तो आप इसे सही करवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखें। जितना भी साल का आपने गैप दिया है हाई स्कूल के बाद अगली क्लास में एडमिशन लेने के लिए, जैसे किसी भी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, तो आप उस गैप को बताएं और लिखें और अपने स्टेटस के एप्लीकेशन के साथ अपने कॉलेज में अपना जो एप्लीकेशन है वो जमा कर दें और उन्हें एप्लीकेशन के माध्यम से बताएं कि हमारी पढ़ाई में इतना गैप हुआ था। तो इस तरीके से आपका स्टेटस सही हो जाएगा और आपकी जो स्कॉलरशिप है आप आ जाएगी। लेकिन ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप दिसंबर में नहीं आ पाएगी क्योंकि इनका करेक्शन होगा, तो इनकी अगले स्टेज में स्कॉलरशिप आएगी। और दूसरा स्टेटस हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनके स्टेटस में कोई करेक्शन नहीं है। जो आपका ये सस्पेक्ट शो हो रहा है, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नोट मैचिड विथ यूनिवर्सिटी डाटा अपलोड, तो दोस्तों ऐसे छात्र छात्राओं को कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये बस ऐसे ही छात्रों का शो हो जाता है और कुछ दिनों के बाद लगभग 15 या 20 दिन या फिर 1 महीना या 1.5 महीने के बाद ये जो सस्पेक्ट है आपका ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाएगा। बस आपका यहाँ पर वेलफेयर बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है इस वाले ऑप्शन में आपका वेरीफाई होना चाहिए, लेकिन अभी पेंडिंग शो हो रहा है। तो इसकी कॉलेज से जब एप्लीकेशन जाएगी वो भी आपका सही हो जाएगा। रिस्पॉन्स बाय पेंडिंग PFMS, इसके लिए आपको अपनी बैंक की सारी चीज़ें चेक कर लेना है। आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, DBT चालू होना चाहिए और दोस्तों आपका जितने भी पैसा आने वाला है उससे ज़्यादा खाते की आपकी लिमिट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। यहाँ पर PFMS से भी रिस्पांस नहीं हुआ है, लेकिन आपकी ABPS के जरिए भी स्कॉलरशिप आ सकती है। और ये जो आपका सस्पेक्ट हो रहा है ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन सस्पेक्ट यही हो तभी ऑटोमेटिकली सही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा अदर टाइप का सस्पेक्ट है तब आप ये ना समझिए कि अपने आप से हो जाएगा, उसको आपको सही करवाना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कॉलेज जाते हैं तो इसके बारे में आप अपने कॉलेज में एक बार स्टेटस जरूर दिखा दें। वैसे ये सस्पेक्ट जो है हर किसी के आ जाता है, बहुत सारे छात्रों के सही जल्द ही हो जाता है। आगे चलते हैं यहाँ पर और जान लेते हैं कि इनकी स्कॉलरशिप कब तक आ सकती है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो हैं इनकी स्कॉलरशिप जो है दिसंबर में आने की उम्मीद है क्योंकि इनका कोई करेक्शन नहीं है। तो ऐसे छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दिसंबर में आ जाएगी अगर आपका स्टेटस ऐसा शो हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपकी परसेंटेज जो है वो 75% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज इससे कम है तब आपकी स्कॉलरशिप दिसंबर में आना मुश्किल है, अगली स्टेज में ही आ पाएगी। फिलहाल इनका कोई करेक्शन नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं तीसरे स्टेटस की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो सस्पेक्ट है यहाँ पर शो हो रहा है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम। तो दोस्तों ऐसे छात्रों का जो सस्पेक्ट शो होता है इन्हें एक एप्लीकेशन देना होता है और इनका सस्पेक्ट जो है वो सही हो जाएगा। किस तरीके के आपको एप्लीकेशन देना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सस्पेक्ट हमारी स्टेटस में क्यों आता है। तो इसकी वजह ये है, आपका कोई भाई या बहन इसी योजना में, सेम योजना जो आपने यूपी स्कॉलरशिप में फार्म डाला है, इसी सेम योजना में उन्होंने भी फार्म डाल के आपके फादर का एक ही इनकम सर्टिफिकेट आपके दोनों भाई या बहन के फार्म में यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ आती है। लेकिन आपने जब अपना फार्म भरा था उसी टाइम आपको एक एप्लीकेशन देना था और अपने भाई या बहन के जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें भी साथ संलग्न करके ये बताना था कि इसी सेम योजना में हमारे भाई या बहन ने फार्म भरा है, जिसमें हमारे एक ही फादर का सर्टिफिकेट जो है वो दोनों भाई बहन के में लगा है। ये चीज़ आपको पहले ही बता देना चाहिए थी, ये चीज़ आपने नहीं बताई, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम्स आ गई डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाली। तब आपको अब आ गई है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, उस पर बताना है जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि सेम योजना में हमारे भाई या बहन ने भी फार्म भरा है, जिसमें हमारे फादर का एक सर्टिफिकेट दोनों भाई बहन के में लगा है और हमारी ये प्रॉब्लम सही की जाए। इस तरीके से आप अच्छे से अपने कॉलेज वालों से भी पूछ के एप्लीकेशन लिख सकते हैं और जिस भी भाई बहन ने आपके इसी योजना में फार्म भरा है उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको संलग्न करके अपने कॉलेज में जमा कर देने हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका इस तरीके का जो सस्पेक्ट आ चुका है, इसके लिए आपको अब अगले स्टेज में ही स्कॉलरशिप मिल पाएगी। फर्स्ट स्टेज में आपकी स्कॉलरशिप आना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर दिसंबर के बाद स्कॉलरशिप जारी की जाती है तब आपकी आ सकती है, अगर आप अभी इसका एप्लीकेशन दे देते हैं तो। फिलहाल अगर आप एप्लीकेशन दे देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं यहाँ पर चौथे स्टेटस की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। करंट स्टेटस में भी है, वेलफेयर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाले ऑप्शन में भी ये पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। तो ऐसे छात्र छात्राओं को एक बार अपने कॉलेज में जाकर कॉलेज वालों को ये दिखाना है और हर कॉलेज में ये पेंडिंग की जो लिस्ट है वो आती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं या किसी प्रकार से पेंडिंग किया गया है तो वो कॉलेज की हेडिंग होती है, कॉलेज वाले इसे सही करा देते हैं। एक ही एप्लीकेशन सारे स्टूडेंट्स का देके सही हो जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो एक बार अपने कॉलेज में जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल वो इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताएंगे नहीं,
ये चीज़ वो खुद ही सही कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है फर्स्ट स्टेज में आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी 75% हाई स्कूल में मिनिमम मार्क्स होना ही चाहिए, तब आ पाएगी। अगर आपके इससे कम है तब आपकी फर्स्ट स्टेज में स्कॉलरशिप आना मुश्किल है, या फिर आपके साथ के जितने भी छात्रों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहे उनकी हाई स्कूल की, तब आपकी आ सकती है। अगर हाई रही तो ऐसे में आपकी 75% से ऊपर ही हो तभी फर्स्ट स्टेज में छात्रों की आ पाती है। फिलहाल आपकी सेकंड या फिर स्टेज में तो आ ही जाएगी। तो अगर आपके इसके अलावा कोई और स्टेटस है और आप जानना चाहते हैं इसका सोल्यूशन, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।